अंदर ही सब कुछ चलता है। अगर जो अंदर चलता है वो बाहर निकल जाता है तो आपकी लाइफ जीना आसान नहीं है। तो इसीलिए बाहर जो निकलता है वो एक संजोग है, और अंदर होता है वो दो प्रकार का है। आपका उदय कर्म भी है और आपका थिंकिंग भी है, डिस्चार्ज और चार्ज दोनों है। एक मैकेनिकल प्रोसेस के आधार से विचार आते हैं, और दूसरा आप उसके ऊपर चिंतन मनन करके इसमें से सार निकालते हैं कि आखिर क्या होना चाहिए। जो हो रहा है वो तो हमारे हाथ में नहीं है, मगर ये संजोग से हम उसमें से सार निकालना चाहते हैं कि आखिर कैसा क्या होना चाहिए। श्रीमद् राजचंद्र ने कहा ना, कर विचार तो पाप। क्या बताए? कर विचार तो पाप। तो कर विचार तो पाप। तो कहने का मतलब ये है, हर बात में हमको सोचना पड़ेगा। आज हम कैसा जीते हैं? ब्लाइंडली जीते हैं। व्यवहार में जो चल रहा है वैसा ही हम कर रहे हैं। प्रश्न करने का नहीं है, प्रश्न सोचने का है। जो कुछ हो रहा है वो क्या मेरे लिए हो रहा है या इनके लिए हो रहा है? हर बात में सोचो। मैं जो कुछ कर रहा हूं विचार के रूप में, जबान के रूप में, एक्शन के रूप में, मैं जो कुछ सत्ता संपत्ति साधन संबंध पा रहा हूं, या तो मैं उससे अलग हो रहा हूं, क्या ये मेरे लिए है या इसके लिए है? जन्म के साथ ही जो कुछ भी पाया ये उन्होंने पाया, और धीरे धीरे छूट भी जाएगा तो किससे छूटा? इससे छूटा है, मेरे से कंसर्न। बस यही अज्ञानता को निकालना है। पाया तो भी मैंने नहीं पाया, और चला गया तो भी। ये कर्मों का फल है। क्या है? तो ये धीरे धीरे अपने आप को ये सनातन सत्य का विजन में सेट करके, पक्का करके, हमको सिर्फ सेपरेशन फील करना है। सही गलत क्या है वो सोचने की जरूरत नहीं है। जो होता है वो ही आपका हिसाब है। कल एक महात्मा ने किया प्रश्न, कहा जिज्ञासु ने कि स्वामी इस संसार में सुख नहीं है, सिर्फ दुख ही दुख है। तो मैंने कहा यह गलत है। सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, दोनों आपकी मान्यता है। क्या है? सिर्फ आपकी मान्यता है। अगर कोई गरीब को मैं 5 रुपया दूंगा तो उसके लिए आनंद की बात है, और कोई व्यक्ति BMW में से नीचे उतरेगा, इनको 5 रुपया दूंगा तो इंसल्ट होगा। तो आखिर मान्यता है ना? आप समझे कि नहीं? सच्चिदानंद एक कहता है मैं शादी के बंधनों में नहीं पड़ना चाहता हूं, क्योंकि उनके मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता हूं। एक कहता है बिना शादी हम कैसे आगे बढ़ेंगे? सबकी अपनी अपनी सोच है, हम किसी को गलत नहीं कह सकते। जो डिजाइन लेकर आए हैं वही डिजाइन निकल रही है। और भगवान ये नहीं कहता है आप आपका बाह्य जीवन में परिवर्तन करो, वो भगवान भी नहीं कहता। भगवान कहता है ये मन वचन काया जो कुछ भी करता है इसको करने दो, क्योंकि वो आपके हाथ में। मगर तुम अपना सेंटर क्यों छोड़ते हो? क्या बताया है? ये तो कर्मों की दुकान है, तो उसमें से आएगा भी और जाएगा भी। तुम दुकान नहीं हो। दुकान के तुम मालिक हो, दुकान नहीं हो। मटेरियल भी तुम नहीं हो, आता जाता है वो भी तुम नहीं हो। अगर आपको सार निकालना है, ये दुकान के बिजनेस से मैंने क्या पाया? क्या राग द्वेष पाया या वितरागता पाया? बस दुकान तो चलती रहेगी। आना जाना ये उनका व्यवहार है, ये उनका उदय कर्म है, ये उनका कर्म है, वो तो होता ही रहेगा। इसमें से सार निकालना है।
आखिर इसमें मेरा क्या है, मेरे लिए क्या है? कुछ नहीं। मेरा भी नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है। ये सब कुछ कुदरत देते हैं कर्मों की, और जो देता है वो समय समय पे ले लेता है, क्योंकि है भी उनका, पहले भी उनका था, अभी भी उनका है, बाद में भी उनका रहेगा। आप तो थोड़े समय के लिए भुगतान करने वाले या तो यूजर है। क्या है? यूज करने वाले, कभी ओनर नहीं हो सकते। और यही बात को समझना है, यही बात को आप समझे ना? तो इसीलिए जहां तक हम ऐसी शाश्वत बातों को, सनातन बातों को बार बार अपनी दृष्टि में सेट नहीं करेंगे, वहां तक डिस्टर्बेंस तो रहेगा। मगर लक्ष्य रखो, हमको यही विज्ञान अपनी दृष्टि में मैक्सिमम सेट करना है, फिर विजन तो अपने आप काम करेगा। इसमें लेबर की जरूरत, ये दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है। दुनिया जैसी है वैसी दिखाएंगी। अगर आपने ग्लास बदल दिया तो ग्लास के कलर के मुताबिक दुनिया दिखेगी। दुनिया को कलर करने की जरूरत नहीं है। ग्लास के कलर चेंज कर दिया, दुनिया का कलर चेंज हो गया। ऐसे भगवान कहते हैं, जब आपकी दृष्टि में राग द्वेष है तो दुनिया ऐसी ही दिखेगी। अगर दृष्टि में वितरागता हो गई तो दुनिया, मतलब ये प्रश्न दृष्टि का है, दुनिया का, ये शरीर का भी प्रश्न नहीं। हमारी दृष्टि है, जैसी दृष्टि वैसी। तो सृष्टि को तो नहीं बदल सकते, दृष्टि को ही बदलना पड़ेगा। बराबर क्या नहीं? और हर महान पुरुष यही कहते हैं, दृष्टि बदलना आसान है, सृष्टि बदलना आसान नहीं, संभव भी नहीं है। महावीर भी अपनी धर्म पत्नी को नहीं बदल सके, क्या करेंगे? इसमें सामर्थ्य की बात नहीं है। सबका जीवन व्यक्तिगत है। क्या है? पसंदगी भी व्यक्तिगत है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हमारी सोच कैसी होनी चाहिए वो इम्पोर्टेंट बात हमारे लिए है। दूसरों की सोच क्या है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं। कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी, अगर हमारे जीवन में हमने किसी के साथ गलत व्यवहार कर दिया और इसको दुख लगा, तो उनके लिए हमको प्रायश्चित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मैंने सिंपल बताया कि जिसने गलती किया है वो प्रायश्चित करे, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। मगर गलती करने वाला, प्रायश्चित करने वाला आप नहीं है, इतनी जागृति रखो। नहीं समझ में आया? गलती करने वाले भी आप नहीं है और प्रायश्चित करने वाले भी। जिसने गलती किया है वो प्रायश्चित मानते हैं। इसमें आत्मा से क्या कंसर्न है? आप समझे? मांगे तो भी और नहीं मांगे, ये उनका स्वभाव है। हमारा स्वभाव क्या है, हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए? मन वचन काया के हर संजोग के अंदर कि मैं मन वचन काया से मुक्त हूं। आप समझे? यही हमारा पुरुषार्थ है। इनको क्या करना है वो हमारा पुरुषार्थ। तो ये बड़ी बात है। अभी और किसी को प्रश्न करें? जब हम सो जाते हैं ना, तो वैसे भूल के सो जाते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ठीक है। फिर तब जो 4% आत्मा होती है, तो वो क्या चार्ज करती है? अपने स्वभाव में रहती है।
तो वो समय का चार्ज नहीं होता है कुछ भी, नहीं होगा। तो वो चार्ज नहीं होता है तो नेक्स्ट जन्म में अपना आयुष्य कम होगा कि ज्यादा होगा? वो तो जैसे कर्मों का हिसाब होगा इसी के प्रकार होगा। नहीं, अभी जिस सिचुएशन में अपन अलग रहे, वो आप अलग रहे तो कर्म नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। आत्मा का पुरुषार्थ करोगे तो कर्म बनेगा, मगर कौन सा कर्म बनेगा? संसार के लिए लायक और सहायक नहीं बनेगा, मोक्ष के लिए लायक और सहायक बनेगा। कई लोग मेरे को प्रश्न करते हैं कि स्वामी जी हम शुद्धात्मा में रहेंगे तो फिर कर्म कैसे बनेगा? मैंने बोला तुम शुद्धात्मा में रहते हो, वो तुम्हारा पुरुषार्थ है, ये स्वभाव नहीं। जब स्वभाव में रहोगे तो फिर कर्म नहीं, मगर पुरुषार्थ करोगे तो फल तो मिलेगा, चाहे संसार का कहो चाहे आध्यात्म का कहो, फल तो मिलेगा। पुरुषार्थ का मतलब ही फल। तो ये जो मैं शुद्धात्मा बोलते वो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ है, मगर वो आत्मा के साथ या तो मुक्ति के मार्ग के साथ जुड़ा हुआ पुरुषार्थ है। इससे संसार नहीं बढ़ेगा, मगर आपकी नेक्स्ट बर्थ में शुद्धात्मा की जागृति संजोगों में रहेगी। आप समझे? कर्म तो बनेगा, मैंने कहा ना, लास्ट बर्थ के सिवा हर बर्थ में कर्म बनेगा, लास्ट बर्थ में नहीं बनेगा, क्योंकि माता के गर्भ में से स्पष्ट वेदन यानी आत्मा का अनुभव हो चुका है। अभी स्वभाव में है, अभी पुरुषार्थ में नहीं, तो फिर फल का प्रश्न नहीं। मगर जहां तक पुरुषार्थ करेंगे तो फल तो मिलेगा ही, चाहे संसारिक कहो चाहे आध्यात्मिक कहो, फल तो मिलेगा। आप समझे? तो इसीलिए कहते हैं कि अभी तक ये सिद्धांतों की बात बाहर नहीं निकली और लोगों ने भ्रांति में समझ लिया कि ये करने से मैं आत्मा में रहूंगा, कर्म नहीं बनेगा और मैं मुख चला जाऊंगा। तो ये प्रिंसिपल नहीं है, ये आपकी श्रद्धा हो सकती है, ये सिद्धांत और कुदरत का कानून सनातन सिद्धांतों के ऊपर चलता है, वो आपकी मान्यता के ऊपर नहीं चलता। मेरे को कई लोग कहते हैं कि हमारे धर्म में बताया गया है कि हम महावीर की भक्ति करेंगे तो 1-2 अवतार में मोक्ष में जाएंगे। गीता वाला कहता है कृष्ण की भक्ति करेंगे तो भी चले जाएंगे। वेदांत में भी कहते हैं। तो हर धर्म में कहने का सबको अधिकार है, मगर ये सिद्धांत आप समझे, कोई भी बोल सकते हैं, इसमें क्या है? ऐसे मुक्ति, अज्ञान निकालना वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और एक जैसे कुछ भी भुगतान आती है, शरीर को नहीं आती, वो अहंकार भुगतता है, उसके साथ 4% आत्मा देखती है मैं शुद्धात्मा। उस टाइम अगर वो सिचुएशन में अलग रहता है और शुद्धात्मा का प्रकाश, ये 4 चीजें होती है। तो इसमें क्या सिचुएशन में मतलब क्या कर्म चार्ज होते हैं? यही वही मोक्ष मार्ग के लिए मतलब बताओ, जितनी एग्जाम में आप पास हो गए वो एग्जाम रिजल्ट के रूप में आएगी, तो उस समय आपको पुरुषार्थ नहीं करना, संजोग तो आएंगे, मगर आप जो पास हो गए वो एग्जाम आपको देनी नहीं, और जहाँ फेल है तो आपको देनी पड़ेगी। सिंपल बात है। जहाँ आप जागृति में रहेंगे तो वो जागृति अभी पुरुषार्थ है, बाद में क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। अभी जो जागृति आपकी अज्ञान में है वो जागृति का रिजल्ट आएगा। तो अगर आप शुद्धात्मा में रहे हैं, कर्म कोई भी है, मगर आप शुद्धात्मा में रहेंगे तो वो जागृति अपने आप रिजल्ट में आएगी। तो उस समय जो संजोग होगा उसमें आपको पुरुषार्थ की जरूरत नहीं। जो एग्जाम में पास हो गए तो फिर दूसरी बार एग्जाम देने की जरूरत नहीं, और जहाँ फेल हुए वहां तो देनी पड़ेगी। ये सिंपल बात है। क्या है? समझ में आया ना? पर अहंकार जब मीन्स अपन कुछ भी करते कि मेरे को खुशी मिली है, तब अहंकार सोचता है कि मीन्स शरीर के माध्यम से मिली है, तो उसी टाइम इसमें सुख है अगर सोचा अंदर से और तो वो चार्ज हो गया, चार्ज हो गया। और उस टाइम सोचा कि नहीं ये तो हिसाब था, फिनिश हो गया। वो चार्ज क्यों होता है बताओ।
कुदरत कहती है मेरा है, मैंने आपको भुगतान के लिए दिया है, ओनरशिप के लिए नहीं। और आप कहते मैंने इससे सुख पाया। आपको सुख भी नहीं लेना है, दुख भी लेना नहीं है, आपको हिसाब पूरा करना है वित्त संभव। बस पहले आपने राग द्वेष किया तभी तो संजोग आए, अभी राग द्वेष करोगे तो फिर संजोग चालू हो जाएगा। तो भुगतान का, इसलिए हमारे जैन धर्म में जो 8 प्रकार के कर्म बताए हैं उसमें भुगतान का कर्म को बताया वेदनीय कर्म। क्या बताया? वेदनीय कर्म। इसको इंग्लिश में कहते हैं सफरिंग, और उसकी 2 ब्रांचेस हैं, साता और असाता। वो हमारे अनुभव के लिए है। किसके लिए? हाँ, बाकी है तो सफरिंग। भगवान किसी को सुख दुख मानते नहीं है, हम अपनी बुद्धि से अल्पमति से मानते ये सुख है दुख है। बस यही हमारी दृष्टि की कमी है। भगवान कहता है भुगतान है। तो भुगतान आता है तो हम सुख अपना लेके ले सकते हैं ना। तो जो भी इच्छा चाहिए वह समझ सकते हैं। तो परिणाम ही तो है। इच्छा मेरा कहने का मतलब है कि कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी ये विज्ञान तो समझने में अच्छा है मगर थोड़ा डिफिकल्ट लगता है उसका उपयोग करने में या पालन करने में। मैंने कहा कैसे डिफिकल्ट लगता है? आप 1 घंटे में 60 बार श्वास लेते हैं। कितनी बार? समझने के लिए 60 टाइम 1 मिनट में, तो 1 घंटे में कितना हुआ? 3600। 24 घंटे में कितना हुआ? तो आप अगर काउंट करते करते आप श्वास लोगे तो वो काउंटिंग से ही आप बेभान हो जाओगे। कितना श्वास लेना है जिंदगी में 100 साल में, वो उसका आंकड़ा देख के बेभान हो जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, ये हमको सोचना ही नहीं है। हमारा काम पुरुषार्थ करना है। जैसे हम श्वास के लिए सोचते हैं ऐसे पुरुषार्थ के लिए मत सोचो, पुरुषार्थ करते रहो। भाई चूक गए कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। चूक गए कोई बात नहीं, आगे बढ़ो निश्चय करके। काउंट मत करो कितना भूल गया कितना भूल गया, छोड़ दो। इसके लिए निश्चय करना चाहिए। निश्चय पक्का करते रहो करते रहो करते रहो। लोग क्या कहेंगे? स्वामी जी 24 घंटे में मेरे को 5 मिनट 10 मिनट ही ये ज्ञान की जागृति रहती है। आप समझे? 5-10 मिनट। तो मैंने कहा 10 मिनट रहती है कोई बात नहीं, कल 12 मिनट 15 मिनट कैसे रहे, प्रयास करो। वो क्या सोचते? स्वामी जी 24 घंटे में से सिर्फ 10 मिनट रहती है, तो उसको नेगेटिव मत सोचो ना। 10 मिनट रहती है तो कल 12 मिनट कैसे रहे, 15 मिनट कैसे रहे, 20 मिनट कैसे रहे जागृति, ये सोचो ना। कितनी मिनट नहीं रही वो सोचो नहीं, फिर प्रेशर